भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समुद्र और पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें कई पहाड़ आज भी पूजनीय हैं और लोग उन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में से एक है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत भारत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार शिव और सृष्टि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, कलयुग में शिव के आधार का सबसे बड़ा प्रतीक कैलाश पर्वत आज इंसानी खोज का केंद्र बना हुआ है। सदियों से इस पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन सबके हाथ अभी भी खाली हैं। कैलाश पर्वत अपने आप में कई अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए है। अगर आप रावण की भक्ति को माने तो वहाँ स्वर्ग की सीढ़ी है। कुबेर की तपस्या से देखे तो वहाँ मानस केंद्र है, और वैज्ञानिकों के नजरिए से देखे तो कैलाश बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव रेडिएशन वाला पहाड़ है। आप इनमें से किसी भी तर्क को मान सकते हैं, लेकिन हर तर्क यही कहता है कि कैलाश एक चमत्कार का केंद्र है और अलौकिक रहस्य है। अभी तक विज्ञान की रिसर्च और आध्यात्मिक आस्था के आधार पर हम कैलाश के कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स को अनफोल्ड करेंगे। धरती के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये तो आपको पता ही होगा, पर क्या आप जानते हैं धरती का सेंटर पॉइंट और हिमालय का सेंटर पॉइंट क्या है? इस धरती और हिमालय का सेंटर पॉइंट कैलाश पर्वत है। दुनिया के केंद्र के साथ साथ ये धर्मों की आस्था का केंद्र भी है। वैज्ञानिक कैलाश की दुनिया को एक एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं। ये केंद्र धरती के साथ साथ आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ सभी दिशाएं मिल जाती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की सेंटर पॉइंट का मतलब वह स्थान जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश और उसके आसपास से निकलने वाली रेडियो एक्टिव तरंगों से पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है, जिससे तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। इन्हीं तरंगों की वजह से यहाँ कोई भी पापात्मा निवास नहीं कर सकती। कैलाश पर्वत के शिखर पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और ना ही चढ़ सकता है। चीन ने भी 2004 के बाद इस पर्वत पर चढ़ाई करने को बैन कर दिया है, लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और लौटकर जिंदा आने वाले इकलौते शख्स थे। लेकिन उन्होंने इस बात को कभी नहीं माना और ना ही अपने मुंह से इस बारे में कुछ कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य ही है। आस्था की नजर से देखें तो लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव का निवास है, इसलिए कोई जीवित इंसान उस पर नहीं पहुंच सकता। इस पर मरने के बाद या जिसने कोई पाप ना किया हो वही कैलाश पर्वत को फतह कर सकता है। और यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही रेडियो एक्टिव रेडिएशन की वजह से दिशाहीन हो जाते हैं, और पहाड़ पर बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया। एक पर्वतारोही जिसने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, उनके अनुसार वहां रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे थे और उनकी उम्र भी तेजी से बढ़ने लगी थी और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, मतलब शरीर मौत की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। कैलाश पर्वत पर ना चढ़ पाने का दूसरा रीजन यह भी हो सकता है, कैलाश पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज्यादा का है, जिस पर चढ़ना आसान नहीं है। वहीं माउंट एवरेस्ट में ये स्लोप 40 से 60 डिग्री तक है, जिससे वहां की चढ़ाई आसान रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। फिलहाल कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया में कई लोगों का मानना है कि यह पर्वत पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को चढ़ाई करने नहीं देना चाहिए। कैलाश मानसरोवर और मानसरोवर झील के आसपास ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच एक तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज सुनाई देती हो। रशिया के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते गया, मेरा मन हल्का होता गया। यहीं से 4 अलग दिशाओं में 4 नदियां क्यों निकलती हैं,
ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली, जो धरती को 4 भागों में बांटती हैं। इतना ही नहीं, कैलाश की चारों दिशाओं में अलग अलग जानवरों के मुंह भी दिखते हैं, जिनसे ये 4 नदियां निकलती हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथीमुख, उत्तर में सिंहमुख और दक्षिण में मोरमुख दिखता है। कैलाश पर सूर्य के आकार की मानसरोवर झील और चंद्रमा के आकार की राक्षस झील का भी रहस्य है। इन झीलों को नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जहां मानसरोवर का पानी मीठा है, वहीं राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर में मछली और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के पानी में ये सब नहीं पनप पाते। और तिब्बत के स्थानीय लोग राक्षस ताल के पानी को विषैला मानते हैं। मानसरोवर झील को सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल को रात्रि का और अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मानसरोवर झील में स्नान करने से आपके 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा इस इलाके में कस्तूरी मृग, चमकती मणि, पर्वत की चोटी पर बनने वाली अलग अलग निशान और आसमान में दिखने वाली सतरंगी रोशनी यानी केवल चमत्कार और रहस्यों से भरा है। यह कुछ ऐसी वजह हैं जिससे यह पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने यहाँ सुपर नेचुरल ताकतों का अनुभव किया है। और कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि यहाँ उन्हें साक्षात शिव के दर्शन हुए हैं। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए। कैलाश पर्वत आज भी वैज्ञानिक और दुनिया के लिए एक रहस्य ही है।